लोकसभा चुनाव का 3 चरण समाप्त हो चुका है और चौथे चरण आते आते राजनीतिक पार्टियों की अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के भारतीयों के रंग रूप से जुड़े बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी ने पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत गुस्से में हूं। संविधान सिर पर रखने वाले लोग देश की चमड़ी का अपमान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जिनकी चमड़ी का रंग काला होता है, क्या ये सब अफ्रीका के हैं? देश एक कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सुनिए सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम ने क्या कुछ कहा। मैं एक गंभीर सवाल आज आपको पूछना चाहता हूं। मैं पहले चाहूंगा कि तेलुगु में उसका अनुवाद हो ताकि मेरा सवाल मैं सही तरीके से आपको पूछ सकूं। మిత్రులారా, నేను ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడగబోతున్నాను. దీన్ని తెలుగులో నేను వివరిస్తాను. ఆ తరువాత మీరు దీనికి జవాబు ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. साथियों, मेरा सवाल है और आप तेलुगु में बोलने के बाद मुझे जवाब देना। क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या एक चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। दरअसल सैम पित्रोदा ने भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित रूप से तुलना की थी। उन्होंने कहा था कि भारत के एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इसी बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। साथ ही सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स को लेकर टिप्पणी ने भी भारत की राजनीति में हलचल मचा दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों ने भी इस तरह के बयान की निंदा की है। आपके सांसद संजय सिंह ने क्या कहा, सुनिए। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। हालांकि कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की तरफ से भारत में विरासत टैक्स लगाए जाने की मांग वाले बयान से पार्टी ने ही पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि सैम पित्रोदा को खुलकर और आज़ादी से अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि पित्रोदा के विचार किसी मुद्दे पर कांग्रेस का पक्ष हो। कई बार वे नहीं होते जो दिखाई देते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।